जनता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले, चुनाव की बात। दर्शकों नमस्कार। इस साल के अंतिम पड़ाव पर और अंतिम दिन पर और नए साल की शुरुआत पर आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को, नगरवासियों को यूट्यूब चैनल बोलो इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे चुनावी मंच की। जो चुनावी मंच पिछली बार हमने डाला था उसमें आप लोगों का प्यार मिला था हमको। चुनाव से पहले चुनाव की चर्चा को लेकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल के मंच पर। आज हमारे साथ कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय बड़े भाई बलवीर सिंह आशर जी मौजूद हैं। आज हम दोनों लोग बात करेंगे गठबंधन का कायाकल्प, नीतीश विकल्प। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, हमारा पहला एक उद्देश्य है कि आज हम बात करेंगे, अगर मोदी का विकल्प है नीतीश और गठबंधन में सबसे दावेदार है नीतीश, तो नीतीश के बारे में थोड़ा सा आपस में चर्चा करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। नीतीश के बारे में आपके हिसाब से नीतीश की कुछ क्वालिटियां होंगी जिसको आप बताइएगा, उसके बाद हम भी बताएंगे आपको कि नीतीश मोदी से कम नहीं आके जा सकते हैं। वो इंडिया गठबंधन में सबसे बेस्ट छवि अगर किसी की है तो वो नीतीश कुमार जी की है। आप इसको लेकर क्या देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इस सारगर्भित चर्चा में अगर मोदी बनाम नीतीश या एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि अगर एनडीए की जान नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने एनडीए की राजनीति को 2014 से लेकर आज तक उत्तरोत्तर प्रगति की राह पर आगे बढ़ाया, वहीं अगर नीतीश के राजनीतिक कद की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि नीतीश एक साफ सुथरी छवि के ऐसे राजनेता हैं जो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार से निर्लिप्त कहे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और नीतीश कुमार की राजनीतिक जो चाल है वो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन का प्राण है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नीतीश कुमार को पूरी इंडिया गठबंधन के कुनबे में उनको अगवाकार के रूप में अगर गठबंधन मोदी से फाइट करने की भरसक कोशिशें करेंगे तो कहीं न कहीं एनडीए में खलबली मचना तय है। हाँ बिल्कुल सही। जैसा कि आपने सर प्रतीत कराया कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के लिए एक बेशुमार चेहरा हैं। वो लाजमी है। उसके साथ साथ हम बताएं आपको, इंडिया गठबंधन को, इतना बड़ा गठबंधन अगर कोई एकत्रित करने वाला था तो हमारे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर ओनली वन नीतीश कुमार जी थे। देखो, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के पूरे कुनबे को समेट करके जिस प्रकार से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, तो वो वही नेता कर सकता है जो अपने आप में कहीं बेदाग हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बेदाग की बात आ गई तो सर हम आपको बताएं तो नीतीश कुमार जी ऐसे छवि के नेता हैं जो अभी तक के रिकॉर्ड में, 30 साल के रिकॉर्ड में, जितनी बार भी सत्ता में रहे हैं, सत्ता में तो 25 सालों से हैं वो, आज तक उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर ईडी और सीबीआई ने एक भी कुछ भी सिस्टम नहीं खड़ा कर पाया है। और दूसरी बात हम आपको बताएं, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है उनका लड़का। उनके लड़के को बहुत कम लोग होंगे जो राजनीति में जानते होंगे कि उनका लड़का है।
अक्सर राजनेता अपने कुनबे को बढ़ाते हैं, अपने परिवार के लोगों को करते हैं, लेकिन राजनीति में एक नीतीश एक ऐसा चेहरा है हाँ, जो जिन्होंने अपने किसी परिवार के व्यक्ति को आगे नहीं किया, कहीं उनके बेटे का राजनीति में कोई दखल नहीं है। आपको हाँ, बिल्कुल। तो जैसे मोदी से की वाहवाही में एक बात कही जाती है कि इनका कोई परिवार नहीं है, पूरा देश परिवार है, और वो देश के लोगों के साथ में जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। तो वहां पर एक मजबूत छवि का व्यक्ति नीतीश भी है, हाँ, है जो इस मामले में कहीं ना कहीं मोदी की छवि का समानांतर एक स्वरूप है इनका, यानी संपूरक अगर कोई समझा जाए। हाँ। लोग कहने लगते कि मोदी नहीं तो विकल्प कौन? तो विकल्प है, नीतीश कुमार जी विकल्प है। आज भी 30 सालों का राजनीतिक एक्सपीरियंस, वो बड़े बड़े मंत्री रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, 3 बार से मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चे का, अपने लड़के का वो फ्लैट तक चेंज नहीं करवाया है जहां वो रह रहा है, और ना ही कभी ये ला के आए कि हम इसको बिहार का ये बनाए दे रहे हैं या बिहार का वो बनाए दे रहे हैं या जेडीयू का हम बनाए दे रहे हैं, कभी नहीं आया। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है। जितना पाक छवि को लेकर मोदी जी हैं, उनके परिवार ने, उनका देश पूरा परिवार है, तो उससे कम नहीं हम आंक सकते हैं कि नीतीश कुमार जी भी इतना कम है। इसीलिए वो बात सच साबित हो सकती है अगर गठबंधन उनको अपना चेहरा बना करके प्रस्तुत कर दे। तो मैंने कहा कि एनडीए में खलबली मचना तय है। जिस प्रकार से शुरुआती दौर में जब गठबंधन आकार ले रहा था, तो एनडीए में एक ऐसा हलचल पैदा हो गई थी, और इसके बाद में इन्होंने अपनी रणनीतिक कौशल से उस खलबली को दूर करने का प्रयास किया, है ना। और वो प्रयास इसलिए सफल हो गए क्योंकि मुझे लगता है गठबंधन में ही कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, ये सर आपने बिल्कुल सही बात कही है कि गठबंधन में ही आपस में, अब जिस भी पार्टी के, हम कह रहे 27 पार्टी है या 26 पार्टी या 28 पार्टी है, जिस भी पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं वो अपने आप ही कहने लगते हैं हमारा प्रधानमंत्री अखिलेश जैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री ममता बनर्जी जैसा हो जी। फिर यही अगर चीजें करना तो फिर आपस में ही फाइट कर लो कि हमें अखिलेश को ही प्रधानमंत्री बनाना है। किसी भी गठबंधन का नेता सिर्फ एक हो सकता है, हाँ, है ना। बिल्कुल। तो नेता पहले आप अपना एक चुनिए। तो आपकी 3 बैठकें हो चुकी, आप हर बैठक में इस संयोजक के रूप में या प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आप अपने अभी तक कोई डिसीजन ले पाए। पिछली बैठक में जब गठबंधन के ज्यादातर नेता इस बात पर सहमत थे कि नीतीश को चेहरा घोषित किया जाए, तब ममता बनर्जी और केजरीवाल ने एक ऐसा स्टैंड लिया जिससे वो इनका चेहरा तय होते होते रुक गया, है ना। और मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक है, बहुत अच्छे नेता हैं, कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं में अध्यक्ष हैं, और वो भी एक मजबूत चेहरा हो सकते थे। लेकिन जब तुलनात्मक रूप से देखा जाए, जब जिस व्यक्ति ने पूरे गठबंधन को आकार दिया हो, हाँ, तो पहला हक नीतीश कुमार का बनता। बिल्कुल यही था कि जिस वक्त इंडिया गठबंधन की आय लिखी जा रही थी, और उस इंडिया गठबंधन में हम कह रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने या बीजेपी के लोगों ने इंडी अलायंस बोल दिया, या इंडिया अलायंस था पहले, तो इंडिया अलायंस का मतलब यही है कि उस इंडिया गठबंधन को बनाने वाला केवल नीतीश कुमार जी थे। उन्होंने, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे स्टालिन हो, कोई भी हो, सब जगह जा जाके अपनी पूरी भरपूर मेहनत देकर एक बहुत बड़े परिवार को इकट्ठा किया। अब उस परिवार में नीतीश कुमार जी को कहीं भी अगुवाकारी के रूप में कांग्रेस देखना नहीं चाहती है, या फिर जो 28 पार्टियां वो नहीं देखना चाहती हैं। नहीं, आप कांग्रेस ही मेन महत्वाकांक्षा में हमेशा आपने देखा, अब तक की राजनीतिक दौर में कांग्रेस ने जिसको भी समर्थन किया, जिसको भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाया, उसकी टांग खींच करके उसको अपनी महत्वाकांक्षा के नाते गिरा दिया। हाँ, चंद्रशेखर एक उदाहरण है इसका।
बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और चंद्रशेखर के अलावा गुजरात की सरकार में भी इनका रोल इसी तरह का रहा, है ना। देवगौड़ा की सरकार भी कहीं न कहीं अंदरूनी रूप से इन्हीं मतभेदों के चलते गिरी। तो कांग्रेस को अपनी महत्वाकांक्षा का परित्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य कहा सर आपने कि कांग्रेस अगर अपनी महत्वाकांक्षाओं का बलिदान नहीं करेगी तो ये जो इतना बड़ा कुनबा बना के नीतीश कुमार जी ने तैयार किया था, ये धरातल पर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जी। और एनडीए की रही बात, तो एनडीए की बात में मेन फ्रंट पे चेहरा है ओनली वन नरेंद्र मोदी जी। जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी वाहवाही में और उनके सिस्टम में बिल्कुल भी झोल नहीं है कि हम बनेंगे या हम बनेंगे या हम बनेंगे या ये बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम तय करेंगे कौन बनेगा। इसी अकॉर्डिंग को लेकर अगर इंडिया गठबंधन अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करे, वो बोलेगा कि ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है, उस तक आप लोगों को संयम और सौहार्दपूर्ण तरीके से निभाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया गठबंधन नीतीश को चेहरा घोषित करने में हिचकिचा क्यों रहा है? हाँ। कांग्रेस की महत्वाकांक्षा के साथ साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर पंकज ये है कि नीतीश की राजनीति का ज्यादातर हिस्सा एनडीए के साथ मिला है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो ये उनके विश्वास करने की मनस्थिति नहीं बना पा रहे हैं। जबकि जिस शख्स ने, भाई राजनीति में न स्थायी कोई दोस्त होता है, न कोई स्थायी दुश्मन होता है। हाँ, स्थायी कोई चीज है भी नहीं, परमानेंट कोई चीज नहीं। अगर राजनीति का दौर उनका एनडीए के साथ ज्यादातर रहा तो वो एनडीए के साथ में अपनी पूरी निष्ठा जाहिर करते रहे। आज वो एनडीए में नहीं है, आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो आप पहले ये विश्वास तो कीजिए कि ये चेहरा अगर इसको प्रपोज किया जाएगा प्रधानमंत्री या संयोजक के रूप में, तो ये हमारा पूरी निष्ठा के साथ अपना राजनीति में उनका ऐसा नहीं कि एनडीए के साथ में थे तो एनडीए के पक्ष में उन्होंने पूरी निष्ठा रखी। तो अगर आज वो इंडिया गठबंधन में है तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में भी उनका यही रोल हो सकता है। बिल्कुल, है ना। लेकिन बस वही है कि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मतभेद, ये दूर करने की आवश्यकता है अगर मोदी के साथ संघर्ष करने का मार्ग बनाना है तो। बिल्कुल। मोदी से अगर आमने सामने कोई लड़ने वाला है इंडिया गठबंधन के अंदर, तो हमें नहीं लगता 28 पार्टियों में कोई इतना बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार के अलावा। और सबसे बड़ी हम आपको सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी ऐसे चेहरे वाले हैं कि उन्होंने आज तक 5 स्टार होटल का यूज नहीं किया है आज तक की राजनीतिक कैरियर में। और दूसरी सबसे बड़ी बात बताएं कि नीतीश कुमार जी खुद के लिए आज तक चार्टर्ड प्लेन तक नहीं लिया है और हेलीकॉप्टर तक नहीं लिया है। अगर उनको पार्टी से या जो सरकारी होते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका अगर मिला है तो वो गए। और कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने फर्स्ट एसी से यात्रा हर जगह की है, ऐसा मैंने उनके बारे में सुना है। और बहुत ही साफ छवि के नेता हैं। हाँ, बिल्कुल है पंकज। यहाँ एक बात और समझनी होगी कि ऐसा उन्होंने मतलब सरल और सहज राजनीति क्योंकि वो तथाकथित समाजवादी नेता नहीं है। हाँ। वो राम मनोहर लोहिया और जो भी जयप्रकाश नारायण के शिष्यों में गिने जाते हैं, बिल्कुल बाबू जगजीवन राव के भी नेतृत्व में चले हैं। हाँ। ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि हम मानते हैं उनको। तो जगजीवन राम जी की जहाँ तक बात है, जगजीवन राम जी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े लीडरशिप में उनकी गणना होती थी और एक समय उनकी प्रबल दावेदारी भी
कांग्रेस के सर्वोच्च पद तक के लिए गिनी जाने लगी थी। बिल्कुल। बस इसी बात से खलबली कांग्रेस में हुई और जगजीवन राम जी को अपनी पार्टी खुद बनानी पड़ी। कांग्रेस जे के नाम से उन्होंने अपना एक दल खड़ा किया और इसके बाद भी कांग्रेस को सद्बुद्धि नहीं आ रही है। मुझे ये लगता है कि ये इनका मानसिक विकार कहा जा सकता है, जो इनके कहीं न कहीं मूल चरित्र में बना हुआ है। और वो क्यों बना हुआ है, क्या मुझे लगता है कि कांग्रेस माने एक परिवार ना है, और कांग्रेस माने एक परिवार जिसने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया हो। तो परिवार एक गांधी परिवार ही नहीं हो सकता है, नहीं, लेकिन अब वो गांधी परिवार तक ही सीमित हो गई है कांग्रेस। हाँ, तो जैसे कि गांधी परिवार तक सीमित हुआ, उसके बाद आज आपको पता होगा कि गांधी परिवार कहाँ लुप्त हो गया। और हम बताएं आपको, जिस तरीके से इन्होंने 70 साल तक देश में अपना वर्चस्व निभाया और देश की सेवा की, सब सिस्टम किया, वो एक अलग विषय रहा है। अगर जहाँ बात जनता की आ जाएगी तो इंदिरा गांधी जी भी एक एक वोट के लिए तरस गई थी, उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। बात जहां जनता की आती नहीं, है, वो जमानत तब जब्त हुई थी जब जिस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई हो, उसी पार्टी के सर्वोच्च नेता यानी प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आप लोकतंत्र को ही दरकिनार कर दें और लोकतंत्र की हत्या कर दें, जो DIR मीसा लगा करके इंदिरा गांधी जी ने देश में सेंसरशिप का ऐलान किया था, उसके बाद में सारे विपक्षी दलों में के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। तो वो दौर मतलब ऐसा था कि कांग्रेस के दोहरा चरित्र उजागर हो गया कि आप लोकतंत्र के वास्तविक हितैषी हैं या आप अपनी महत्वाकांक्षा के हितैषी हैं, या आप अपने सिर्फ हितों के हितैषी हैं, या अपने सिर्फ परिवार के हितैषी हैं। हाँ, परिवार की बात आ गई। तो आज आप देश के अंदर देखिए तो जिस तरीके से अमित शाह जी ने अपने लड़के को BCCI का सेक्रेटरी बनवाया हुआ है, और वहीं पर अगर देखी जाए मोदी जी के, इसी तरीके से हमें लगता है जिस तरीके से पूरी राजनीति कांग्रेस ने की है इन 70 सालों में, तो हमें नहीं लगता है कि 80% मोदी जी भी उसी राह पे चल रहे हैं। बात करी जाए तो मोदी जी और श्रीमती इंदिरा गांधी में हमें तो नहीं लगता है कि जरा से भी अंतर लग रहा है। आपके हिसाब से क्या है, ये हमें बताइए। हाँ, आपने बहुत अच्छा माकूल सवाल किया। हम जहाँ तक इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की बात की जा सकती है, तो जो शासन शैली है, समझे, वो दोनों की समानता है। मतलब उन्होंने भी वन मैन लीडरशिप की और नरेंद्र मोदी भी वन मैन लीडरशिप ही कर रहे हैं। और रही बात पारिवारिक पक्षधर होने की बात है, तो इंदिरा जी में पारिवारिक पक्षधर होने का हम उन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी भी अपने कई भाइयों के बीच में एक ऐसे साधारण परिवार से आए हुए नेता हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी अपने भाई को भाइयों को, मतलब कि कोई भी जो जहां पर है वो वहीं काम कर रहा है, तो ये उनका एक मजबूत एक पक्ष संदेश के रूप में जाता है, जिसकी वजह से ये मैजिक उनका काम कर रहा है। बिल्कुल, मोदी मैजिक काम करता रहेगा। और हमें तो ये लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन नीतीश के माध्यम से, नीतीश के बनाए हुए इतने बड़े परिवार को लेकर और उनको मुखिया नहीं बना रही है, तो इंडिया गठबंधन का लेकर 2024 के चुनाव में कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसका एकमात्र उदाहरण है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने बोला कि आप उस पार्टी को लाएंगे तो हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे, आप इस पार्टी को लाएंगे तो हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे, आप अगर तीसरे आदमी को चेहरा बनाएंगे तो हमें इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की ये रणनीति सेट करने में ही 2024 का चुनाव आ जाएगा और इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सब अपने अपने में ही व्यस्त रहेंगे। इंडिया गठबंधन 3M से दूर हो जाए, मेरा मतलब व्यक्तिगत रूप से मानना है। अच्छा, हाँ, एक मतभेद
दूसरा मनभेद और तीसरी महत्वाकांक्षा। बहुत सही सर, क्या बात कही आपने। और ये कब समझ में आएगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल मान रहा था, सारा देश मान रहा था, बिल्कुल। और उसी सेमीफाइनल में ही आपके अंदर आपके कुनबे में मतभेद पैदा हो गए, बिल्कुल, है ना। मध्य प्रदेश में क्या नाम, कमलनाथ और इनमें वाक युद्ध चला। उत्तर प्रदेश में उस वाक युद्ध की कमान यहाँ के प्रेसिडेंट अजय राय ने संभाली, है ना। तो कुल मिला के ये संदेश जो जा रहे हैं वो गठबंधन की मजबूती के संकेत नहीं है। बिल्कुल, गठबंधन के मजबूती के संकेत यही है। अब अभी भी समय है, अगर इंडिया गठबंधन को उसी मजबूती के साथ खड़ा करना है जिस मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी ने इकट्ठा किया था, तो नीतीश कुमार जी को चेहरा बनाना चाहिए। ऐसा किसी पार्टी या हमारा या इनका या किसी अदरवाइज का नहीं, ऐसा जनता का कहना है। ये हम और आप अच्छी तरीके समझते हैं, क्योंकि जोड़ने वाला ही कभी तोड़ने वाला नहीं बन सकता। जोड़ने वाला हमेशा बड़ा और साम्राज्य जोड़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और ये विश्वसनीयता इंडिया गठबंधन के दलों को अब आपस में कायम कर लेनी चाहिए, अगर मोदी से उनको फाइट करना है 24 में। हाँ, और ये फाइट रोचक हो सकती है, अन्यथा जैसा सेमीफाइनल में इनको पराजय का सामना करना पड़ा, मुझे लगता है 2024 में कहीं फिर से पूरी प्रचंड बहुमत के साथ में अगर एनडीए का वर्चस्व कायम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। एनडीए गठबंधन 2024 में भी आ सकता है, क्योंकि मैं जहां पर लगा होगा, जैसा कि आपने कहा था कि मेरा नेता, मेरा ये, मेरा वो, तो मेरा के चक्कर में मोदी आगे, मेरा के चक्कर में तेरा ले जाएगा। हाँ, तेरा ले जाएगा, मोदी आगे रहेंगे। हाँ। और जैसा कि दर्शकों ने आप हमारे बीच दोनों लोगों की इस चर्चा को सुना, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपका इसी तरीके से चुनावी चर्चा को लेकर हर एक दिन में एक कार्यक्रम देंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।